नमस्कार मित्रों, मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था और ट्रांसलेशन भी बताया था आपको, और वहां मैंने आपको बताया था निगेटिव सेंटेंस। अब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा आपसे करता हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा एक प्रश्न छुपा हुआ रहता है। मैंने पिछले दिनों प्रश्न की चर्चा किया था कि वो भी दो प्रकार के होते हैं, कि जैसे क्या मैं खाता हूं, और इसका आंसर यस या नो में आएगा। दूसरा प्रश्न मैंने बताया था कि मैं क्या खाता हूं। अब बताना पड़ेगा कि मैं क्या खाता हूं। यहां आप हाँ या नहीं में, यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या अगर आरंभ में है, क्या शुरू में है, तो इससे यह भाव परिलक्षित होता है कि उसका आंसर हमें यस या नो में देना है। तो यहां जितने भी मैंने क्वेश्चन को सेलेक्ट करके लाया है, ये सारे के सारे यस नो क्वेश्चन पहले मैं आपको सिखाऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वह क्या से आरंभ होगा, यस नो क्वेश्चन का पैटर्न है या स्ट्रक्चर है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं। पहले है क्या यह एक घोड़ा है। तो आप एक फंडा समझ लो पहले छोटा सा, कि इसको लो। 1 मिनट के लिए आप ये भूल जाओ कि इसके साथ क्या भी लगा हुआ, तो बचता क्या है कि यह एक घोड़ा है। ट्रांसलेशन बनाओगे आप क्या, यह एक घोड़ा है, तो दिस इज ए हॉर्स। यह एक घोड़ा है, आपने बनाया। लेकिन कहिएगा कि सर वहां तो क्या यह एक घोड़ा है, आपने बताया यह एक घोड़ा है, वेयर इज क्या की इंग्लिश तो कुछ लगा ही नहीं। याद रखना है मित्रों कि यहां कोई विशेष कोई शब्द एक्स्ट्रा डालना ही नहीं है। तो करना क्या है, तो इसमें जो इज, आर और एम, इज आर और एम का प्रयोग मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो जो इज आर एम लगा हुआ हो उसको उठा के क्या करना है कि सबसे पहले वाक्य के आरंभ में रख लेना है। कहां रखना है, वाक्य के स्टार्टिंग में, वाक्य के आरंभ में। तो हम यहां क्या करेंगे वो आप समझिए कि इसमें इसकी जो इंग्लिश होने वाली है इज, तो इज को उठा के आप शुरू में ले आओ, इज आ गया। अब बचा क्या, तो एक घोड़ा, तो इज दिस a horse, is this a horse, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। दिस के साथ लगता है इज, वही इज को हमने उठा के यहां से आरंभ में डाल दिया। बचा क्या, दिस ए हॉर्स। डिटेल में समझाने के लिए नीचे बताता हूं कि दिस इज ए हॉर्स बनता है। ये इसको हमने उठाया, वाक्य के आरंभ में ले गया, इसको कैपिटल से स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको यहां से हटा दिया, बन गया। पहले था दिस इज ए हॉर्स, फुल स्टॉप था। जो ही यहां से इज को उठा करके मैंने आरंभ में डाला तो बन गया अब यह इज दिस अ हॉर्स। अब प्रश्न आया तो यहां ऐसी स्थिति में प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया। अब यह बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। परिवर्तन कहां करना है, केवल इज, आर, एम, ये तीनों को याद रखना, भूलना नहीं है। इज, आर, एम, इसको उठा करके वाक्य के आरंभ में सिर्फ रखना है, और जो शेष वर्ड्स बचते हैं उनको उसी तरह उसी ऑर्डर में आगे लिख देना है, बात खत्म। ये आपका बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या से आरंभ, इसका आंसर हमेशा यस या नो में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या राधा एक गायिका है, तो क्या राधा, राधा प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या लगेगा, इज की, आर की, एम, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। तो इज पहले ले लें, तो इज राधा। अब गायिका, सिंगर, सिंगर को गिन सकते हैं, कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन, तो इज राधा अ सिंगर।
प्रश्नवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं एक शिक्षक हूं? मैं, तो मैं के साथ क्या लगाते हैं? इज की आर, तो ना इज ना आर, इसके साथ लगता है एम, और उसी एम को लेकर के हम आरंभ में आ जाएं, तो क्या मैं एक शिक्षक हूं? तो एम आई अ टीचर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगला प्रश्न, क्या आप एक छात्र हो? क्या आप हैं, आपके साथ क्या लगाओगे? इज, आर, एम, क्या आर? यस, तो आर लेते हैं, तो आर, आप तो यू, तो आर यू। छात्र, छात्र काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, गिना जा सकता है, एक वचन में है क्योंकि एक लगा हुआ है। यहाँ आपके साथ लोग नहीं है, ये पहचान है कि यू जो है सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहां बनाएंगे आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, सॉरी, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट, क्या राम एक खिलाड़ी है? राम प्रॉपर नाउन, सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है राम, और यहां खिलाड़ी को देखो आप, ये भी एक वचन है, तो क्या राम एक खिलाड़ी है? तो इज लगेगा, तो इज राम अ प्लेयर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इज राम अ प्लेयर, क्या राम एक खिलाड़ी है? अब आइए 6 में, अब यहां एक ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि अभी तक जो आपने पढ़ा वह केवल और केवल इंटरोगेटिव था, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग नहीं था। मैंने चंद एग्जाम्पल ऐसे लिए हैं कि जिसमें इंटरोगेटिव भी है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ उसमें निगेशन का भी मेल मैंने रखा है, मिश्रण करके दिया निगेटिव को भी, इसलिए यहां मैंने हेडिंग लिया इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब आइए नीचे देखिए 6 to 10, क्या अमर एक किसान नहीं है? तो इज अमर, इज लिए अमर के साथ प्रॉपर नाउन इज आएगा, अकेला है, एक वचन में है, और किसान भी एक वचन में होगा क्योंकि अमर भी एक वचन में है। तो पहले लिया इज को इधर किया, अब इज अमर एक किसान, नहीं भी है तो इज अमर। अब ऐसी स्थिति में इज ले आएंगे, और आई वी यू दे ही सी इट राम श्याम सीता गीता जो भी आप लो, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करो। तो इज अमर नॉट ए फार्मर, इज अमर नॉट अ फार्मर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मदन एक चपरासी नहीं है? तो मदन एक वचन है, प्रॉपर नाउन, चपरासी भी एक वचन है, इज का प्रयोग होगा, तो इज मदन नॉट अ प्यून, PEON, प्यून माना होता है चपरासी, यहां फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन मैंने लगाया। अगला है, क्या आप एक डॉक्टर नहीं हो? आप है, आप लोग नहीं है, इट मीन सिंगुलर नंबर है, आप यू आर लगेगा, आर ले आओ पहले शुरू में उठा के, आर यू नॉट अ डॉक्टर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वे लोग खिलाड़ी नहीं है? वे लोग, ये प्लूरल है तो खिलाड़ी भी प्लूरल होगा, और वे लोग प्लूरल है इसलिए इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो आर दे नॉट खिलाड़ी, द प्लेयर, और चूंकि प्लूरल है इसलिए प्लेयर्स एस लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। और क्या राम और श्याम, अब यहां देखिए राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, मीन्स प्लूरल है, और यहां भी नेता नाउन है तो ये भी प्लूरल रूप में ही आएगा, और प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, तो आर राम एंड श्याम, नॉट लीडर्स, लीडर्स प्लूरल हो जाएगा क्योंकि राम एंड श्याम प्लूरल में है, राम एंड श्याम प्लूरल में है,
इसलिए यहाँ लीडर भी लीडर्स हो जाएगा, बिकॉज सब्जेक्ट इज इन प्लूरल फॉर्म, इसीलिए आने वाला नाउन भी प्लूरल फॉर्म होगा। तो इस तरह से मित्रों अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ये इज आर एम के ऊपर आधारित तीनों चारों प्रकार के सेंटेंस को मैंने बताया। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड निगेटिव, ये चारों सेंटेंस मैंने बता दिया है। अफर्मेटिव में नॉट नहीं लगा रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा या पूर्ण विराम का चिन्ह रहेगा। निगेटिव में जब भी चलेंगे मित्रों, इज आर एम के तुरंत बाद नॉट को रखेंगे, और इंटेरोगेटिव में इज आर एम को उठा करके हमको कहाँ रखना है, आरंभ में, स्टार्टिंग पॉइंट में इज आर एम रखेंगे। बाद बाकी वर्ड्स का जो वो प्लेस है वो उसी निर्धारित प्लेस पे रखते चले जाएंगे, और वाक्य के एंड में हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। इंट्रोगेटिव बढ़ गया मित्रों। इस तरह से इज आर एम का प्रयोग आज समाप्त हुआ, और अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड निगेटिव, ये चारों प्रकार के सेंटेंस का क्रिएशन मैंने आपको बता दिया है। आप लगे रहें, जुड़े रहें, निरंतर देखते रहें इस वीडियो को, पूरा का पूरा वीडियो देखें। निश्चित रूप से आप हर बात समझ में आएगी आपको। और जब कोई शिकायत हो, खुला हुआ है आपका मैसेज करें, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, मैसेज करें मुझे, हर समस्या का समाधान मैं आपको बताऊंगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।